हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इंदर जेठानी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार अपन ने लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 2.5 के। तो यार आज के इस लेक्चर में हम फाइनली इस चैप्टर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अपन ने टाइम लगा दिया इस चैप्टर पे, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से थोड़ा स्पीड में लगेंगे। लेकिन आज के इस फाइनल लेक्चर है ये इस चैप्टर 2 का। अगले लेक्चर से हम चैप्टर 3 डालना चालू करेंगे। तो आओ जल्दी से इस लेक्चर को निपटाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स में लिखो 2x + 1 के क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। ठीक है, 2x + 1 के क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। सॉल्यूशन देखो, अपनी आईडी क्या है, अपनी आईडी है, आईडी क्या है, अपनी आईडी होती है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना a क्या है, a है यहाँ पे अपना 2x। ठीक है, a क्या है अपना 2x, b क्या है मेरा 1। a है मेरा 2x और b है मेरा 1। तो पुट कर दो, पुट कर दो तो क्या आ गया, 2x + 1 का होल क्यूब क्या दिख रहा है मुझे, 2x का क्यूब + 1 का क्यूब + 3a² b + 3ab²। तो ये क्या हो गया, 2x का क्यूब क्या हो गया, 2x का क्यूब हो गया 8x³ + 1 + 12x² + 6x = 8x³ + 12x² + 6x + 1। ये क्या हो गया मेरे 2x + 1 के होल क्यूब हो गया, 2x + 1 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं। टू a - 3b का होल क्यूब, 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, अब आईडी देखते हैं, 2a - b का होल क्यूब 2a - 3b का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी देखते हैं। ठीक है, अपन आईडी क्या है, अपनी आईडी होती है x - y का होल क्यूब। और x - y का होल क्यूब क्या होता है, x - y का होल क्यूब होता है मेरा x³ - y³ - 3x² + 3xy²। ठीक है, x - y का होल क्यूब क्या होता है, x - y का होल क्यूब होता है x³ - y³ - 3x² + 3xy²। ठीक है, अब x की जगह क्या पुट कर दूं, x की जगह पुट कर दो 2a और y की जगह पुट कर दो 3b। x की जगह पुट कर दो 2a और y की जगह पुट कर दो मेरा 3b। तो पुट किया तो क्या आया मेरा, 2a - 3b का होल क्यूब = 2a का क्यूब - 3b का क्यूब - 3 × 2a² × 3b + 3 × 2a और 3b का होल स्क्वायर। 2a का क्यूब क्या हो गया, 2a का क्यूब हो गया मेरा 8a³ और 3b का क्यूब क्या हो गया, 3b का क्यूब हो गया मेरा -27b³। और देखो 4 × 3 × 3 क्या हो गया, 9 4 जा 36। क्या हो गया ये -36a² b प्लस 9 3 जा 27 और 2 54 ab², 54ab²। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सपेंड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ भाई, 3/2x + 1 का होल क्यूब करना है मुझे। ठीक है, तो आईडी देखो, आईडी क्या होती है, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है मेरा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी a की वैल्यू क्या है,
ए की वैल्यू है मेरी 3x/2 और बी की वैल्यू है 1। ए की वैल्यू है मेरी 3x/2 और बी की वैल्यू है 1, तो पुट कर दो। पुट कर दी तो 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3x/2 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो इसको अपन अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ये अपना, ये आ जाएगा अपना 27/8 x³ प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस 9 27 x²/4 प्लस 9x/2। ठीक है, तो देखो 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27/8 x³ प्लस 27x²/4 प्लस 9x/2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया इसका, ये कर लिया अपन ने इसको एक्सपेंड। अब अपन करते हैं अगला पार्ट। अब अपन करते हैं अगला पार्ट, x माइनस 2/3y का होल क्यूब, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। वापस a माइनस बी का होल क्यूब, कौन से आईडी यूज करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब अगर मैंने किया तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब किया तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या तो क्या आएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। a की जगह क्या पुट कर दूं, a की जगह पुट कर दो x और b की जगह पुट कर दो 2y/3। a की जगह पुट कर दो x और b की जगह पुट कर दो 2y/3। पुट किया तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2y/3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x का होल क्यूब माइनस 2y/3 का होल क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, x³ माइनस 2y/3 का y उसका क्यूब माइनस 3x² इंटू 2y/3 प्लस 3x इंटू 2y/3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, ये हो गया x³, ये हो गया x³ माइनस 8/27y³, x³ माइनस 8/27y³, और ये क्या हो गया, ये हो गया 3 से 3 गया तो ये हो गया माइनस 2x²y। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस 4xy²/3, 4xy²/3। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सपेंडिचर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करें अपन। हाँ भाई, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इनको इवेल्युएट करना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज इवेल्युएट करनी है। 99 को डायरेक्ट इसका क्यूब नहीं करना है, 99 इंटू 99 इंटू 99 आंसर आ गया ना, ना ऐसे आंसर नहीं निकालना अपन को। ठीक है, अपन को क्या करना है, सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके जुगाड़ लगाना है। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन अपना 99 का होल क्यूब, 99 का होल क्यूब। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 99 को लिख सकते हैं क्या अपन 100 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं अपन 100 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, 99 को क्या लिखा मैंने 100 माइनस 1 का क्यूब। अब क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते हैं अपन, a माइनस बी का होल क्यूब लगा सकते हैं। तो आईडी क्या आ गई मेरी, आईडी आ गई a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। अब यहाँ पे a क्या है मेरा, a है मेरा 100, b है मेरा 1।
ए है क्या मेरा 100 और बी है मेरा 1, तो पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99 का क्यूब इज इक्वल्स टू 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 3 1 2 3 4, ठीक है, और ये प्लस 300। ठीक है, अब इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये तुम करोगे, चलो मैं ही कर देता हूँ, ये भी तुम पे क्या ही छोड़े, तुम बड़े आलसी हो रखे हो आजकल, दिन भर बस यूट्यूब और यूट्यूब पे मेरा चैनल तो देखते नहीं हो, पता नहीं क्या क्या देखते हो। 1 2 3 4 3 गए, 1 2 3, ये हो गए ऐसा, इसके अंदर 300 ऐड करो, इसके अंदर 300 ऐड किया है, 300 ऐड किया तो अपने पास आ जाएगा 003,079। अब इसमें से करो सब्ट्रैक्ट एक सब्ट्रैक्ट किया तो अपना इसका जो एक सब्ट्रैक्ट किया इसके अंदर तो अपना आ जाएगा 970299। ठीक है, तो इसका अपना आंसर आ जाएगा 970299। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या आंसर सही है मेरा, एक बार मैं चेक कर लूँ 970299, 7th का फर्स्ट, सॉरी कॉलर माइक यहाँ लगा तो है, मुझे पता नहीं अब आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होगी, अटक अटक के ना आ जाए। नाइन 970299 सही है अपना आंसर। ठीक है, चलो भाई अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या कह रहा है मुझे, 102 का क्यूब कर दो। ठीक है, 102 का क्यूब, 102 का क्यूब सॉल्यूशन, 102 का क्यूब, 102 का क्यूब क्या होता है, 102 का क्यूब होता है 100 + 2 का होल क्यूब। ठीक है, 102 का क्यूब होता है 100 + 2 का होल क्यूब। तो आईडी क्या लगेगी मेरी, आईडी लगेगी मेरी a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab स्क्वायर। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab स्क्वायर। ठीक है, a क्या है मेरा, a है मेरा 100 और b है मेरा 2, a है मेरा 100 और b है मेरा 2, तो पुट कर दो। तो ये क्या हो गया, 102 का क्यूब इज इक्वल्स टू 100 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3a² b + 3ab स्क्वायर। तो ये 100 का क्यूब क्या हो गया, 100 का क्यूब हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 + 8 + 3 1 2 3 4 सॉरी 6 × 1 2 3 4 + 1200। ठीक है, 102 के अपन लिख सकते हैं 100 + 2, फिर हो गया अपना a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab स्क्वायर। 100 का क्यूब हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 2 = 6, 6 × 100 का स्क्वायर तो 6 × 4 × 0 + 12 × 1200। अब इन सबको ऐड कर दो भाई, ये वाला एडिशन तो बहुत ही इजी है, तो अपन कर लेंगे बहुत ही आसानी से, वो भी आसानी से ही हुआ था। 1 2 3 4 6 1 2। अब तुम बोलोगे सर आप भी बच्चों की तरह कर रहे हो, भाई बच्चों की तरह करने से एक फ़ायदा होता है कि कभी गलत नहीं होता। हवा में भी कर सकते हो, इसको कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हवा में करने पे मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं, और जब अपने पास सब्जेक्टिव पेपर है तो अपन मिस्टेक्स क्यों करें भाई, अपन आराम से टाइम लेवे ना, अपन को जल्दी थोड़ी ना है भाई। पेपर वाले तो 3 घंटे में ही छोड़ेंगे, तो आधा घंटा हेड डाउन करने से अच्छा है कि आराम से करो, होले होले से, लेकिन सही करो। मार्क्स क्यों घटाने, देखो जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर कभी मार्क्स मत कटो, बाकी किसी में भी मार्क्स कटा लो, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर मार्क्स मत कटाओ, क्योंकि वो सबसे बेकार काम होता है। ठीक है, तो इनको ऐड कर लो सबको, तो आ गया मेरे पास 8021601, तो मेरा आंसर आएगा 1061208, 1061208 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तो अगले पार्ट्स करें अपन इसके।
क्वेश्चन नंबर 7 का देखो लास्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब। देखो अब इसको क्या लिखूंगा मैं, 998 का होल क्यूब को, 998 के होल क्यूब को मैं लिख दूंगा 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। 998 के क्यूब को लिख दूंगा मैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसके अंदर कौन से आईडी यूज करूंगा, इसके अंदर आईडी यूज करूंगा मैं a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब के आईडी का क्या है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी के होल क्यूब के आईडी क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1000 और b की वैल्यू है 2। a की वैल्यू है 1000 और b की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 998 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 2 3 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 1 2 3 a स्क्वायर b प्लस 3 1 2 3 b स्क्वायर, ठीक है। तो 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 का क्यूब हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 8 माइनस 6 1 2 3 1 2 3। ये 1 2 3 1 2 3 क्या कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 है। अब 10 की पावर 3 का क्यूब करूंगा तो 3 की पावर 9 हो जाएगी, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो अब 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 1 के बाद 9 जीरो आएंगे। यहाँ पे कितने जीरो है, अभी यहाँ पे 3 जीरो है, तो पावर क्या कर दी मैंने, स्क्वायर कर दी। तो जीरो 3 की जगह कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो इसलिए 6 जीरो आए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 1 है तो जीरो 3 है तो 3 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 3 12 1 2 3। अब इस वाले को भी मैं सॉल्व करूँ, चलो कर लेते हैं यार, वरना तुम बोलोगे सर आप हार्ड कैलकुलेशन नहीं करते। कर लेते, बदनामी नहीं झेलेंगे हम, कुछ भी नहीं झेलेंगे बदनामी। तो पहले निपटाओ, इसको निपटाओ। 1 2 3 9 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 4 9 9 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस 12,000 9 9 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 9। अब इसमें से क्या करा, 8 सब्ट्रैक्ट किया, 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 9 9 1 1 0 4 9 9, ठीक है। 9 9 4 0 1 1 9 2, ठीक है। ये आ गया मेरा आंसर 9 9 4 0 1 1 9 9 9 2। चेक कर लेता हूँ, बहुत बड़ा आंसर है, एक बार कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। 8 वेट सब्ट्रैक्ट कर लिया ना सब। देखो ये कैलकुलेशन मैं नहीं समझाऊंगा, प्लस माइनस नहीं सिखाऊंगा मैं तुमको, 9वीं क्लास में हो यार, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लस माइनस भी सिखाने लग जाऊँ। अगर प्लस माइनस नहीं आते तो मम्मी पापा से सीखो यार, अब उनको भी आते हैं, उनको दादी से सीख लो, दादा से सीख लो, ठीक है, किसी से भी सीख लो। इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए यार तुम्हें कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो आना चाहिए ना, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है। ये तो यार अपने किराने की दुकान पे बैठे वाले को भी आता है। तो अगर यहाँ पे तुम बोलोगे कि डाउट है तो भाई तुम्हारा फील्ड ये नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ाई में ही है, सारे सक्सेस इंसान पढ़ाकू ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सक्सेस कोई भी हो सकता है। अगर आप महीने का लाख रुपए कमा रहे हो, आप पढ़े लिखे हो या बिना पढ़े लिखे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आप लाख रुपए कमा रहे हो, दैट्स इनफ। बट लाख रुपए कहीं और से कमाओ, फिर ये मैथ्स आपको नहीं कमा के देगी, क्योंकि प्लस माइनस नहीं आता तो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है। या तो उसको सीखो फिर आओ, और अगर नहीं सीखना भी नहीं चाहते तो फिर किसी और फील्ड में ट्राई करो, अच्छा है स्कोप, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही सब कुछ है, ठीक है। ऐसा मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा पढ़ोगे लिखोगे तो ही नवाब बनोगे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बिना पढ़े लिखे फोड़ते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे जो बिना पढ़े लिखे 7वीं 8वीं मुश्किल से पास आउट करके
छोड़ दिया, आज कमा रहे 40-50-50-60 हज़ार कमा रहे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो तुम भी अर्न कर सकते हो, ठीक है। अर्निंग इज़ नॉट डिपेंड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन इज़ डिफरेंट थिंग, आपकी वो मेंटलिटी को एक अलग बनाता है लोगों से बस। लेकिन जो बंदा एजुकेशन करता है उसके बाद भी उसको अगर अच्छा कमाना है तो उसको कहीं ना कहीं हाथ पैर अच्छे से मारने पड़ेंगे, बिजनेस उसको करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि एक बिना पढ़ा लिखा बिजनेस कर रहा है और एक पढ़ा लिखा बिजनेस कर रहा है, तो वहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। वो अनटिल अनलेस कि वो जो बिना पढ़ा लिखा है उसको भी बिजनेस की बहुत नॉलेज होगी अगर, तो डू नॉट कंपेयर देम और डू नॉट टेक देम लाइटली। बट हाँ, अपने पास ये एडवांटेज रहता है कि अपने पास प्लेटफॉर्म बढ़ा जाता है, पढ़ लिख लेते हैं एक बार तो प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे खुल जाते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं यार। 20-20 हज़ार की नौकरियाँ तो ऐसे आ रही है, बस 15-20, 20-25, जो कि बिना पढ़े लिखे वाले अर्न नहीं कर पाते, तो अपन पढ़ लिख के 15-20 तो आसानी से ऐसे अर्न होते हैं। और उसके बाद तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है ना यार, आप लाख 1.5 लाख मिनिमम 50-60 तो कमा ही सकते हैं, तो अपने पास ये एडवांटेज रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेगे लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे बहुत फोड़ रहे, खतरनाक वाला फोड़ रहे, अपन अड़ते ही नहीं है उनके, उल्टा पढ़े लिखे लोग भी उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तुम्हारे आसपास ही एग्जाम्पल्स है, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स पे मत जाओ, अंबानी, टाटा, सचिन तेंदुलकर, ये तो बड़े एग्जाम्पल्स है। अपनी गली उठा लो एक, और गली में सर्वे कर लो कितने लोग पढ़े लिखे और कितने नहीं है। अपना एरिया उठा लो, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हाँ उनका कारोबार अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। तो इट्स ऑल अबाउट कृष्णास मर्सी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो तो अपन अगला क्वेश्चन करें। हाँ भाई, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर अपने को कौन सा कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 8, कि भाई हर जितने भी पार्ट्स आएंगे उन सबको फैक्टराइज कर करके बताओ, ठीक है। यही काम रहेगा अपना ज़िंदगी में कि जो एक्सप्रेशन दिखे उसको फैक्टराइज कर दो, जो एक्सप्रेशन दिखे उसको एक्सपेंड कर दो। भाई चल क्या रहा है, यही सोच रहे हो ना, मत सोचो ऐसा, करते रहो चुपचाप, ठीक है। तो क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो अब अपन क्या लिखेंगे, वो अंग्रेजी भाषा वाला याद है जो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए लिखते हैं अपन, क्या, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, बहुत ही बारी अंग्रेजी, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज। अपन इसको एक अलग ही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कैसे, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज 8a को क्या लिखेंगे, 8a की क्यूब को देखो 2a का होल क्यूब, 8a क्यूब को क्या लिखा मैंने, 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब एक बार चेक कर लो कि भाई जो तुमने लिखा है ये एक्सप्रेशन, जो अंग्रेजी में बोल के लिखा है ये एक्सप्रेशन, क्या तुमने सही भी लिखा है, इससे मिल तो रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे ही खुश हो रहे हो, चक रहे हो कि लिख दिया मैंने, लिख दिया नहीं, एक बार चेक कर लो। 2a का होल क्यूब क्या होता है, 2a का होल क्यूब होता है 8a क्यूब, 2a का होल क्यूब होता है 8a क्यूब, वो यहाँ पे आ रहा है। b का क्यूब क्या होता है, b का क्यूब होता है b क्यूब, वो यहाँ आ रहा है। 3a स्क्वायर b मतलब क्या, 4a स्क्वायर इंटू बी मतलब 12a स्क्वायर बी, तो क्या 12a स्क्वायर भी यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 12a स्क्वायर भी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। 6ab स्क्वायर क्या यहाँ आ रहा है, अरे भाई साहब बिल्कुल आ रहा है। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का फॉर्मूला, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर क्या होता है, ये होता है मेरा आईडी लगा लेता हूँ एक बार, आईडी क्या थी मेरी, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाली आईडी है मेरी। x प्लस एक्स वाई लिख रहा हूँ ना, क्योंकि a और b कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए एक्स वाई लिख रहा हूँ। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x है मेरा यहाँ 2a, y है मेरा यहाँ पे b, x है मेरा 2a और y है मेरा b। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 2a प्लस b का होल क्यूब, 2a प्लस b का होल क्यूब।
आ गया मेरा आंसर 2a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2a प्लस बी का होल क्यूब, हाँ ये फैक्टर्स हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। ठीक है, देखो अब यार ऑब्वियसली फैक्टराइज करना है और अजीब सा एक्सप्रेशन दे रखा है बहुत बड़ा सा, ठीक है, जिसको तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान के फैक्टराइज वगैरह नहीं कर सकते, मतलब स्प्लिटिंग और किससे, फैक्टर थ्योरम, या फिर कौन सा एक और पढ़ा था अपन ने, हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर उन तीनों से नहीं कर सकते तो चौथा अपने पास ऑप्शन यही रहता है कि अपन कोई ना कोई आईडी यूज करके इसका जुगाड़ लगाए। तो कौन सी आईडी लगा के जुगाड़ लगेगा सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो वो अपन कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला को ऑब्जर्व करके। अगर इसको तुमने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया भाई तो तुम्हारा काम हो गया, 90% काम वही हो गया अगर तुमने इसको ऑब्जर्व कर लिया। तो कैसे ऑब्जर्व करोगे, देखो ये है मेरा 8a क्यूब, क्या है 8a क्यूब। तो यार अभी इसको समथिंग समथिंग में a क्यूब मान लूं, अभी के लिए आगे पीछे वाले टर्म्स को भूल जाओ। तो इसको a क्यूब बोल देता हूं, इसको माइनस बी क्यूब बोल देता हूं, इसको मैं 12 की जगह a स्क्वायर भी या 3a स्क्वायर भी बोल देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ फॉर्मूला चमक रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, ऐसा एक फॉर्मूला था अपने पास। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो यार ये फॉर्मूला जो है मुझे देखा देखा लग रहा है। अब तो इस देखा देखा कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये मुझे a माइनस बी का होल क्यूब वाला लग रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे लग रहा है। तो यार लगने से तो केवल कुछ होता नहीं है, मुझे इसको बताना भी पड़ेगा। तो बताता हूं अब इसको। तो अपन सबसे पहले तो वही अंग्रेजी वाला ऑप्शन जो अपन टीचर को इंप्रेशन के लिए लिखते, क्या वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, गजब टीचर फ्लैट एकदम। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद ये है। ठीक है, कैसे लिख के बताओ जरा, ये करके दिखाओ तुम, ये करके दिखाओ तुम, एक्सप्रेशन लिख के बताओ। 8a क्यूब क्या है, 8a क्यूब को लिखता हूं मैं 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। अब क्या चाहिए मुझे, इसकी अगली टर्म क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की अगली टर्म क्या होती है, माइनस 3a स्क्वायर बी। तो माइनस 3 और a यहां पे मेरा क्या है 2a, तो 2a स्क्वायर b। फिर अगली टर्म क्या आती है, अगली टर्म आती है मेरे पास फॉर्मूले में 3a स्क्वायर b, तो प्लस 3a b स्क्वायर, थोड़ी 3a b स्क्वायर आती है, 3a स्क्वायर भी नहीं 3a b स्क्वायर प्लस। तो ये कर दिया। अब तुमने ऐसा लिख तो लिया भाई, ठीक है, और तुमने तो सोचा कि यार मेरा फॉर्मूला चलते जा रहा है और मैं उसको बनाते जाऊं, तो तुमने इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया। लेकिन एक बार रीचेक करना अपना कर्तव्य है कि भाई क्या ये मेरा सही आ रहा है। तो तुम अपने कर्तव्य और निष्ठा का पालन करो, तभी बाहुबली कहलाओगे। ठीक है, वरना ऐसे ही नहीं कहलाओगे। वरना बाहुबली में जो विलन होता है ना, क्या नाम होता है बाहुबली के विलन का, जो भी होता है, मैं रिवाइज नहीं की बाहुबली बहुत टाइम से। ठीक है, तो ये 2a का होल क्यूब क्या बन रहा है, 2a का होल क्यूब होता है 8a क्यूब, और b का होता है, ये हो गया माइनस बी क्यूब। तो दो टर्म तो मेरी मैच हो गई, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, माइनस 12a स्क्वायर भी। तो ये हो गया मेरा, ये वाली टर्म भी क्या हो गई, मैच हो गई। फिर हो गया प्लस 2a इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6ab स्क्वायर। तो ये 6ab स्क्वायर यहां से, तो क्या मैच हो गया मेरा, अरे भाई बिल्कुल मैच हो गया, कतई जहर। ठीक है, तो बिल्कुल मैच हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आईडी लगाऊंगा
कौन सी आईडी मेरी, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। x क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 2a, y क्या होता है b, x इज इक्वल्स टू 2a और y क्या होता है मेरा b। तो देखो क्या लिखूँ मैं, इसको लिख देते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या हो गया मेरा फैक्टराइज, भाई साहब बिल्कुल हो गया, एकदम खतरनाक तरीके से किया तुमने। तो 2a माइनस बी का होल क्यूब इस एक्सप्रेशन का हो गए फैक्टराइज। इजी क्वेश्चन से, एकदम इजी क्वेश्चन से, लाइट चिल रहो एकदम, बस फॉर्मूले याद कर लो, वो 10 फॉर्मूले हैं ना उनको याद कर लो, रामबाण है वो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। हाँ भाई, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको भी मुझे करना है फैक्टराइज। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं रोशनी थोड़ी सी ठीक करूं। अरे भाई ब्राइटनेस का बहुत लफड़ा पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा। वाइट बोर्ड अपन भी यार एक बार चैनल बड़ा हो जाए फिर स्मार्ट बोर्ड लगवा लेंगे, एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। बहुत लफड़ा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन का। देखो अब क्या है, अब देखो इसमें थोड़ा सा फील करना है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्स क्यूब वाई क्यूब ये सब दिखता नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इसको एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि कौन सी आईडी लगेगी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि भाई अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं एक्स और वाई दोनों की टर्म में, लेकिन यहाँ पे तुम्हें केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है ए, तो तुम बोलोगे अगर ए है तो इसका साथी बी कहाँ है, तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन कंफ्यूज मत हो, देखो फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो, 27 आ रहा है माइनस 125 ए क्यूब आ रहा है माइनस 135 ए आ रहा है प्लस 225 ए स्क्वायर आ रहा है। तो यार देख के तो लगता है कि कुछ चमक ही नहीं रहा, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही चमकेगा ये, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कोई ना कोई फॉर्मूला तो जरूर लगेगा, कोई ना कोई आईडी तो जरूर लगेगी आठों में से। तो अपनी आईडीज कौन कौन सी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटी थे। और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो तुम्हें ये देखना है कि यार कौन सी आईडी के सिमिलर ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन है। तो अगर अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें तो x माइनस वाई के होल क्यूब का अगर तुम फॉर्मूला देखो, x माइनस वाई के होल क्यूब का तुम अगर फॉर्मूला देखो तो ये कहलाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करें अगर अपन, तो x माइनस वाई के होल क्यूब के फॉर्मूले में कितनी टर्म्स आ रही है, 4 टर्म्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई के होल क्यूब में आ रही है मेरी 4 टर्म्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। और यहाँ भी कितनी टर्म्स आ रही है, यहाँ भी आ रही है 4 टर्म्स, यहाँ भी कितनी टर्म्स आ रही है, यहाँ भी आ रही है 4 टर्म, 27 माइनस 25 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो यहाँ भी 4 टर्म्स आ रही है और यहाँ भी मेरी 4 टर्म्स आ रही है। ठीक है, अब 4 टर्म्स आ रही है और यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ये फॉर्मूला अपना इसी टाइप का लगेगा, बस अपन को क्रिएट करने की देरी है। तो क्रिएट करते, क्रिएट कैसे करेंगे, वही इंग्लिश में लिख के, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज। कैसे लिख सकता हूं, देखो 27 को मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 27 को लिख देता हूं मैं 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 को लिखता हूं मैं 3 का क्यूब माइनस
इसको मैं लिखता हूँ 5a का क्यूब। क्या लिखता हूँ? 125a क्यूब को लिखता हूँ मैं 5a का क्यूब। 5a का क्यूब क्या होता है? 5 5 जो 25, 25 इंटू 5 125a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो 3 इंटू 9, 9 3 जा 27, 27 और 5 क्या हो गया? 135a प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर बन गया ये। तो अब इसको इस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूं मैं? x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और ये अपना हो गया एकदम सॉल्व। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वापस मूव ऑन, अपन कितना मूव ऑन करना अपने लिए कितना आसान है। जो लाइफ के लिए, लाइफ में सबके लिए मुश्किल हो रखा है मूव ऑन करना। मैथ्स अपन को एक चीज़ सिखाती है कि कभी भी किसी क्वेश्चन के ऊपर रुको मत, मूव ऑन करते रहो। देखो, वापिस आ जाओ भाई, वापिस मैदान में वापिस आ जाओ। वापिस इस अजीब सा एक्सप्रेशन एक, ठीक है, बोली सी सूरत, आंखों में इसकी मस्ती, दूर खड़ा ये मुस्कुराए, हाय 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 हाय। चलो ठीक है, हो गया जोक सपाट। अब देखो वापिस से एक्सप्रेशन के बारे में आते हैं। तो ये है एक अजीबोगरीब एक्सप्रेशन हर बार की तरह। अब इसको अपन स्प्लिटिंग या फैक्टर थ्योरम से कर नहीं कर सकते हर बार की तरह, तो इसको किससे करना पड़ेगा? आइडेंटिटी से, हर बार की तरह। ठीक है, और कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? अब यही क्या होता है अपना मेन एम। अगर अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी तो अपना काम समाप्त। तो यही आइडेंटिफाई करना है भाई तुमको। कैसे करोगे आइडेंटिफाई? लिख दो आईडी। देखो, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा, इसके अंदर तो बहुत ही आसान है यार, थोड़ा थोड़ा क्या, a क्यूब बन रहा है माइनस बी क्यूब बन रहा है, और माइनस 3a स्क्वायर बी वाली टर्म दिख रही है, 144 है लेकिन 3a स्क्वायर बी रिलैक्सेशन करके प्लस 3ab स्क्वायर। तो भाई साफ साफ ही दिख रहा है तुम्हें अपनी आंखों से, अपनी इन दो कोमल कोमल आंखों से साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कि ये तो भाई a माइनस बी का होल क्यूब टाइप कुछ बन रहा है। तो बन रहा है तो बनाओ ना अच्छे से, एकदम बढ़िया से बना के चमकाओ इस क्वेश्चन को। तो बनाते हैं अपन, आओ भाई। 4a के होल क्यूब को नहीं, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एस। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एस। अब तुम बोल रहे हो कि सर यार आप इसी लाइन पे क्यों फोकस कर रहे हो? क्योंकि मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मेरे इसमें मार्क्स काटे थे 1 मार्क्स, तो मैं निकाल रहा हूँ बदला। अब मैं हर बच्चे को ये लाइन जरूर लिखवाऊंगा, और उस टीचर तक, उन टीचर्स तक, उन टीचर्स तक ये लाइन जरूर पहुंचनी चाहिए कि भाई आपने बच्चों के साथ बहुत गलत किया, 1 मार्क्स काट दिया इस लाइन के यार। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एस। बहुत नाइंसाफी की। और मैथ्स में जब 1 मार्क्स भी कटता था ना तो दिल दुखता था भाई। और कटे तो कटे ठीक है भाई, कट किस में रहा है इसमें भाई साहब? डिप्रेशन कतई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हंस रहा था, लेकिन इसमें यार कटता है तो बहुत दुख होता है फालतू में जब कटता है। तो इसलिए अपन हर जगह लिखेंगे। और क्या बताओ उस टीचर तक, उन टीचर्स तक, एक तो ये बुलेट वाले लोग बुलेट लेते ही इसलिए कि आवाज़ करें, और कुछ काम ही नहीं बुलेट वालों का, हर बार आवाज़ करके चले जाएंगे। इनका कुछ काम नहीं है, इनको है ना दिन के 2 चक्कर लगाने हैं और घरों के बाहर आवाज़ करनी है। इनकी लाइफ का गोल ही ये बन चुका है। जितने भी बुलेट वाले देखे 60%, 40% अच्छे हैं, 60% बुलेट वालों का एम ही ये है कि लोगों के घर के बाहर से तेज़ आवाज़ करके निकलना, गियर चेंज करेंगे। भाई यार गजब, बुलेट है ठीक है, माना यार, तुम हो अमीर लौंडे, मान लिया हमने कि भाई 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो रखा है फिर भी बुलेट चला रहे हो, तुम अमीर हो, मान लिया हमने, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन इतना शो गजब,
अपन भी करेंगे, अपन भी कम कमीने नहीं है, अपन भी करेंगे। ठीक है, देखो 64a का क्यूब क्या आता है, 64a का क्यूब होता है अपने 4a का होल क्यूब, और 27b क्यूब को क्या लिखूंगा, 27b क्यूब को लिखूंगा मैं -3b का होल क्यूब। अब अगला टर्म क्या आनी चाहिए मेरी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, -3a²b। तो भाई जुगाड़ लगा दो, -3 स्क्वायर किसका करना है, 4a का, तो 4a का स्क्वायर और 3b प्लस 3, अगली टर्म क्या है 3ab², तो a क्या है मेरा यहाँ पे 4a, और क्या लिखूंगा यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर। अब एक बार रीचेक कर लो, 4a का क्यूब 64a क्यूब बन रहा है, -3b का क्यूब -27b क्यूब बन रहा है, और ये 144a² भी बन रहा है, और ये वाली टर्म भी 108ab² बन रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4a - 3b का होल क्यूब, और ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए, 4a - 3b का होल क्यूब क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।